डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के अक्टूबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट्स और सेहत, इन सभी को इस राशिफल में इंक्लूड किया जाएगा। हर टॉपिक के साथ मैं टाइम स्टैम्प्स डलवा देता हूं, तो आप अपने हिसाब से जनरल प्रेडिक्शंस देखने के बाद जो भी आपका एरिया ऑफ कंसर्न है उसको देख सकते हैं। कहाँ से देखें राशिफल? यदि आप लग्न से देखेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और राशि से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये समझिए कि लग्न आपका भौतिक जीवन है और जो राशि है वो आपका मानसिक या कहिए मन का जीवन है, तो दोनों को मिला जुला के भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए जो शुभता है वो बढ़ेगी। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले दो ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि शनि महाराज और बुध। शनि 23 अक्टूबर को होंगे और बुध 3 अक्टूबर को होंगे। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो तुला में चले जाएंगे आपके लग्न से 12वें स्थान में और नीच के हो जाएंगे, और उनके साथ ही शुक्र भी आ जाएंगे आसपास ही और वो स्वराशि में हो जाएंगे। जहाँ शुक्र 12वें स्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और अपनी राशि में है तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे, वहीं सूर्य थोड़ा सा परेशान रहते हैं और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है और नीच के भी हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं तो करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे करियर वाले सेक्शन में। मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, अष्टम में जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और बुध अपना राशि परिवर्तन एकदम महीने के अंत में 26 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा महीना क्रॉस हो चुका होगा। अक्टूबर में उनके राशि परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखने वाला, अंत में थोड़ा बहुत तो आएगा ही। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न या प्रथम स्थान पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और क्योंकि लग्न में आपकी अपनी ही राशि है यानी कि वृश्चिक राशि है और अपनी ही राशि वो मंगल की भी है। मैं कई बार बता चुका हूँ ये रूल ज्योतिष का कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपके साथ भी ऐसा रहेगा। 17 तारीख तक मंगल लग्न को देखेंगे, बल देंगे आपको, क्योंकि लग्न के स्वामी है केंद्र है जो कि एक, तो ये राजयोग भी बनता है। बृहस्पति भी राजयोग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है, पंचम में ही बैठे हैं, उनकी भी लग्न पर दृष्टि है। क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के लिए शुभ ग्रह हैं, आपके लग्न के स्वामी के साथ उनकी मैत्री है, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और क्योंकि वो धन स्थान और लक्ष्मी स्थान दोनों के स्वामी है, तो इस महीने पैसा भी आएगा और पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये महीना। हर संदर्भ से एक ना एक बैलेंस आता हुआ आपके लिए इस महीने में दिख रहा है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बनेगा। 11वें स्थान पर बुध आदित्य योग बना रहेगा, ये अच्छा है। इच्छाओं को पूरी अपने अक्लमंदी से, अपने सोचने समझने की क्षमता से कर पाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। पाश नाम का नाभस योग बना रहेगा। आप को समझ नहीं आएगा इस महीने की लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और वो कभी कभी आपके मानसिक संतुलन को थोड़ा सा हर्ट कर सकती है। एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जिसको लक्ष्मी योग कहते हैं, और ये साफ बता रहा है कि कैसा भी रहे महीना पर्सनल लाइफ में, धन के संबंध में आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। ये जो महीना है ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने का है। आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो चीज़ें बोल जाते हैं लेकिन उसके इतने मतलब निकल जाते हैं कि लोग आपको गलत तरीके से परसीव करने लगे हैं, और इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। किसी से कोई झगड़ा हुआ था, किसी नज़दीकी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, तो ये महीना है चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने का। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इस महीने चेक होगी। आपको कुछ कड़े निर्णय इस महीने लेने पड़ेंगे, तैयार रहिएगा। लेकिन ये महीना एक पूर्णता का है, यानी कि कुछ कार्य जो आपके अपूर्ण रह रहे थे वो इस महीने अवश्य पूरे होंगे। बस एक चीज़ कहूँगा कि इसे किसी भी तरह की गॉसिप का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि वो चीज़ आगे चलकर आपके ही विरुद्ध यूज़ होगी। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। यदि आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो उसको सीरियसली लीजिएगा, उसका एक नकारात्मक प्रभाव पूरी लाइफ पर पड़ सकता है।
अपने पिताजी से संबंध सुधारने का महीना है। यदि इस महीने भी नहीं सुधार पाए, ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनके अपने पिताजी से संबंध थोड़े से खराब चल रहे थे। ये महीना है अपने बड़ों से, अपने पिताजी से स्पेशली संबंधों को सुधारने का। इस महीने नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको अपने कलीग्स से भी थोड़ा संबंध सुधार के रखना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वो आपके लिए क्रिएट करते ही हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा को ढंग से यूज़ करना है। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अचानक से लाभ प्राप्त होगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये वो समय है जहाँ पे यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो ओवरऑल तो ज़्यादा पॉजिटिव ही दिख रहा है आपके लिए ये महीना। चलते हैं करियर की तरफ। आपके 10वें स्थान को देखा जाता है। अब 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, तो ये अच्छा है। मंगल लग्न के स्वामी हैं और राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो करियर में अथॉरिटी रहेगी और कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं आएंगी, बल्कि आगे बढ़ने की उम्मीद बनेगी। जो आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, वो लाभ स्थान में रहेंगे महीने के शुरुआती भाग में, यानी कि 17 तारीख तक। अब उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि एक तो मंगल भी अष्टम में चले जाएंगे, लग्न के स्वामी है तो हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। और सूर्य भी 12वें में चले जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब नीच का होना करियर के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बुरा ही प्रभाव हो, लेकिन क्योंकि केतु के साथ जा रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ ऐसी नई प्रॉब्लम्स इस महीने के मध्य भाग के बाद आपके करियर में आएंगी जिनके बारे में आप रेडी नहीं थे। अच्छी चीज़ है कि इसके साथ ही यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे, और क्योंकि शुक्र का ये प्रिय स्थान होता है तो बहुत हद तक चीज़ों को संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा, कहीं पे आपसे गलती भी हो सकती है। जहाँ तक इस महीने में आगे बढ़ने की बात है, करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य प्राप्त होंगी। स्पेशली यदि आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं, आपका कोई ऐसा काम है जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके स्किल को रिकॉग्निशन मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। जो भी चेंजेस आप लाने के बारे में बहुत महीनों से सोच रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, वो आपको इस महीने में मिल पाएंगे। उस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बहुत जगह आपका भाग्य भी साथ अवश्य देगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तो बनी ही रहेगी लग्न पर, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलता ही रहेगा। एक चीज़ कहूँगा कि किसी से कंपेयर मत कीजिएगा अपने करियर को, वो कभी कभी भावना आपको नेगेटिव साइड में लेकर जा सकती है। अपने मैनेजमेंट के साथ संबंधों को सुधारने का और अपने सीनियर्स की गुड बुक्स में आने का ये महीना है। जैसा मैंने कहा शुरू में कि आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य प्राप्त होगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। देखिए, प्राइवेट जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, क्योंकि इस समय शायद आप पर ओवर बर्डन किया जा रहा है, आप पर बर्डन ज़्यादा डाला जा रहा है काम का। क्योंकि आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। कहीं कहीं पर इतने परेशान हो जाएंगे मेंटली कि आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। अगर मेंटली रिलैक्स नहीं रहते तो उस समय या तो छुट्टी ले लीजिएगा या थोड़ा सा काम से ध्यान हटा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे गलती हो सकती है। कुछ भी जल्दबाजी में यदि आपने किया, कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में अपने कार्यक्षेत्र में लिया, तो वो भी आपके विरुद्ध जाएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अटकेंगी। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अचानक से कुछ रुकावटें आ जाएंगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे आपकी अपने करियर में अथॉरिटी रहेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर कई बदलाव आएंगे, जिसमें से कुछ सकारात्मक भी होंगे लेकिन कुछ नकारात्मक भी होंगे। उन बदलावों को हैंडल करना आपको अवश्य पड़ेगा। थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिएगा। यदि आप इवेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, आईटी इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा है। मार्केटिंग से संबंधित भी कुछ कार्य करते हैं, अच्छा है महीना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में मंगल हैं जो लग्न के स्वामी हैं, और क्योंकि लग्न के स्वामी हैं केंद्र में बैठे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ही है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी बिजनेस में, बस थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महीने के मध्य भाग के बाद होगी, जब मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहाँ पे वो समय 2-3 दिन का थोड़ा अनिश्चित रहेगा, क्योंकि हैं तो आपके लग्न के स्वामी, हर चीज़ पर इम्पैक्ट डालेंगे। 7वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो 17 तारीख तक 11वें भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम भाव से पंचम है। यानी कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी अपने बिजनेस में,
और भाग्य का साथ भी मिलेगा और इच्छाएं भी पूरी होंगी। और उसके बाद शुक्र लग्न से 12वें में और सप्तम से 6ठे में चले जाएंगे। शुक्र का प्रिय स्थान होता है। तो ये महीना 17-18 तारीख के आसपास को छोड़ दें तो आपके लिए पॉजिटिव ही ज़्यादा है। अगर आप बाहर से संबंधित कोई बिज़नेस करते हैं, कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें जहाँ पे आप हैं वहाँ से बहुत दूर के लोगों से डील करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। इस महीने में बहुत कुछ अचीव करेंगे। अपने सपने अपने बिज़नेस के हिसाब से जो आपने देखे हुए थे वो पूरे होंगे। आप अपने बिज़नेस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। आपको कई लोगों का साथ भी मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, नए एसोसिएट्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। आपकी नॉलेज गेन होगी। सबसे बड़ी बात है कि पैसा तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बिज़नेस के कई नए एस्पेक्ट्स को जान पाएंगे जो आगे चलकर आपके बिज़नेस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जहां पर आप सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने बिज़नेस को एंजॉय करेंगे और जो रिटर्न्स आएंगे उसको भी एंजॉय करेंगे। फिर भी 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान देना है। कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्साह बहुत बढ़ जाएगा और वहाँ पे गलती कर बैठ सकते हैं। इसके साथ ही आप कभी कभी, जैसा मैंने कहा, ओवर एक्साइटमेंट है, उसके साथ ही ध्यान भी आपका भटक जाएगा और वो एकदम होगा। क्योंकि जब इच्छाओं का वेग बढ़ता है तो उसका हर चीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ऐसा ही कुछ आपके साथ दिख रहा है। वहाँ पर थोड़ा अपने आप को संभालिएगा। और यदि पैसों से संबंधित कोई निर्णय आपने अचानक में लिया तो वो भी आपके विरुद्ध जाएगा, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप भी इस महीने तंग कर सकता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं, आपको अपने बिजनेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हर चीज़ को। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, ये वो समय है जो थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। आपको कोई बड़े निर्णय पैसों के संबंध में नहीं लेने। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे आप फुल निखर कर सामने आएंगे, आपका बिजनेस निखर कर सामने आएगा। आपके बिजनेस का पैसा तो बढ़ेगा ही, आपके बिजनेस की गुडविल भी अवश्य बढ़ेगी। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, एडवर्टीजमेंट से संबंधित या फिर पब्लिक डीलिंग से संबंधित कुछ भी आपका बिजनेस है, कंसल्टेशन बेस्ड बिजनेस है, तो महीना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। उसके हिसाब से महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। बस एक चीज़ बोलूँगा, जो भी प्रयास आपको करने हैं वो 20 तारीख से पहले कीजिएगा। वहाँ तक बात चली गई तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि सॉल्व होना होगा उसके लिए 20 तारीख से पहले तक का समय अच्छा है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी। नए रिलेशनशिप की बात करें तो उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसी ही चीज़ दिख रही है कि महीने के अंतिम भाग में ट्राई मत कीजिएगा। जो भी आपको प्रयत्न करने हैं, प्रयास लगाने हैं, वो 20 तारीख से पहले ही कीजिएगा। अब बात उनकी करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पंचम भाव पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और शनि महाराज की दृष्टि है, और इस महीने 16 तारीख तक सूर्य की दृष्टि रहेगी जो नीच अभिलाषी हैं, बुध की दृष्टि रहेगी जो महीने के शुरुआती भाग तक वक्री रहेंगे, और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए ये महीना बहुत मिला जुला सा जाने वाला है। नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शनिदेव वक्री से मार्गी की तरफ जा रहे हैं, बुध मार्गी हो जाएंगे, और बृहस्पति भी बहुत हद तक कुछ ही समय में, अराउंड 1.5 महीने में, वो भी मार्गी होने वाले हैं। तो जो इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी मई जून के आसपास आपके रिलेशनशिप में, अब धीरे धीरे करके वो सॉल्व तो होंगी। फिर से फिर भी ये एक सेंसिटिव समय रहेगा। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आकर्षण बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव भी रहेंगे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जो आप दोनों को ही बहुत तंग करेंगी। कुछ भी बड़ा निर्णय लेने का महीना नहीं है। अगर अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस महीने एटलीस्ट रुक जाइएगा। नवंबर में वो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ की शुरुआत मत कीजिएगा। ये महीना जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत हद तक उसको सॉल्व करने का है, लेकिन आपको चीज़ों को सिंपल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको रिलैक्स एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा अपने दोनों के बीच में, और इसके साथ ही विश्वास भी अपने दोनों के बीच में आपको बढ़ाना पड़ेगा, और ये सारा दारोमदार एक तरह से आपके ऊपर ही आएगा। ये सब चीज़ें आपने सकारात्मक करी तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अचानक से महीने के अंत में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। थोड़ी सी अनिश्चितता महीने के अंतिम भाग में आएगी। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वाणी पर कंट्रोल, अपने पार्टनर पर शक नहीं करना, और इसके साथ ही
थोड़ा अपने विचारों में यदि आप ओपननेस नहीं ला पाए, आप रूढ़िवादी रहे, आप बहुत रिजिड रहे, ये चीज़ भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन अपने आप को प्यार करने के हैं। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा सा अपने पार्टनर की सेंसिबिलिटी, उनके सेंसिटिवनेस को, उनकी संवेदनाओं को समझने के हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये ठीक है, बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, सबसे पहले हम सप्तम भाव को देखेंगे। वहाँ पर मंगल रहेंगे तो एक तरह से मंगल दोष बनेगा। तो ऑलरेडी सितंबर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अक्टूबर में भी वो थोड़ी सी बढ़ेंगी। थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जब मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे 17 तारीख के आसपास। लेकिन फिर भी क्योंकि सप्तम से छठे भाव में केतु ऑलरेडी हैं और वहाँ पर नीच के सूर्य भी आ जाएंगे, तो ये थोड़ी सी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स और लेके आएंगे। जहाँ तक फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है वही बढ़ती हुई दिख रही है और उसके कारण बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी मैरिड लाइफ में आ सकती है। जो फिजिकल इंटीमेसी है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, उसमें इस महीने बहुत प्रॉब्लम रहेगी। और क्योंकि वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि की हम बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सेक्सुअली इंक्लाइंड राशि होती है। जब इनके लाइफ में, इनकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में इस चीज़ की कमी होती है तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ आपके साथ इस महीने भी दिख रहा है। ये जो महीना है आपको थोड़ा सा दुखी करेगा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। परेशान रहेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी और वो चीज़ आपको काफ़ी नकारात्मक भी अपने मैरिड लाइफ को लेकर फील करवा सकती है। जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ये महीना थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। अगर दशा अंतरदशा ठीक है तो फिर भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो भी बुरी है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स में इजाफा ही होगा। आपसे एक ही कहूँगा चीज़ कि थोड़ा सा अपने अंदर सकारात्मकता लाइए और थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो तभी होंगी जब आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। आपको कोई भी ऐसी बात इस महीने नहीं करनी जो आपके पार्टनर को बुरी लगती है, आपके लाइफ पार्टनर को बुरी लगती है, जो उनके लिए एक सेंसिटिव इशू है। यदि आपने वो बात छेड़ी तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। धीरे धीरे कर कर कहीं ना कहीं आकर्षण वापस आएगा महीने के अंतिम भाग में, लेकिन वहाँ तक आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, थोड़े से प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, चीज़ों को सिंपल रखना पड़ेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर कुछ अच्छी मोमेंट्स आते हैं इस महीने में तो उनको एंजॉय कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी खुशियाँ बांटिएगा उनके साथ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी मैरिड लाइफ में स्थिरता लाएगी। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा जब भी अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, गुस्सा दोनों साइड में ज़्यादा रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन है थोड़ा सा आप समझेंगे कि हाँ चीज़ों को ठीक करना है, जिसका सकारात्मक प्रभाव होगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो दिन है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होना शुरू हो सकती हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, पहले धन स्थान को देखेंगे। बृहस्पति बनते हैं वहाँ के स्वामी और वो पंचम भाव में बैठे हैं, राजयोग बनाकर लग्न पर दृष्टि, यानी कि पैसा तो आएगा, क्योंकि वक्री है तो थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आएगा। लाभ स्थान में बहुत ग्रहों का प्रभाव है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लाभ स्थान में ऑलमोस्ट हर ग्रह भौतिक जीवन में अच्छा प्रभाव देता है। तो महीने के शुरुआती भाग में तो पैसा आएगा और उसके बाद भी क्योंकि शुक्र आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे जो उनका प्रिय स्थान है, और लाभ स्थान में बुध तो बने ही रहेंगे, वहाँ पे उच्च के रहेंगे, तो ये पूरा महीना पैसे कमाने की संभावना तो बहुत है, पैसा अवश्य आएगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लाभ हो सकता है। महीने के बीच के जो 10 दिन है यहाँ पर लाभ तो होगा लेकिन साथ में थोड़ा बहुत घाटा भी हो सकता है। महीने के जो अंतिम 10 दिन है ये अनिश्चितता भरे रहेंगे, तो महीने के अंतिम 10 दिनों में बहुत बड़ा अमाउंट ना आप इन्वेस्ट करें। खर्चा कहाँ कहाँ होगा, महीने के शुरुआती 10 दिनों में कपड़ों पर, घर की सजावट पर और इसके साथ ही अपने वाहन पर आपको खर्चा करना पड़ेगा, जो भी आपके पास वाहन है। जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें किताबों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, अपनी नॉलेज को गेन करने पर और इसके साथ ही अपनी दवाइयों पर, अपनी सेहत पर, अपने घर की सेहत पर, घर के लोगों की सेहत पर खर्चा होगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है वहाँ पर खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आपके पास भी पैसा है, आप थोड़ा शोबाजी में भी पैसा खर्च करेंगे। तो महीना मिला जुला सा दिख रहा है पैसे के संबंध में। स्टूडेंट्स की तरफ
सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिनके कोई एग्ज़ाम्स हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में सब अच्छा रहेगा, बस अगर घर में प्रॉब्लम्स चलती हैं तो उनको अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर ओवर थिंकिंग के कारण अपने एग्ज़ाम्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पे भ्रमित रहेंगे और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पंचम भाव को देखते हैं स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और हायर स्टडीज़ के लिए नवम भाव को, और इन दोनों ही भावों पर बृहस्पति का अफेक्ट है, उनका प्रभाव है, क्योंकि पंचम में बैठे हुए हैं, नवम को देख रहे हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा ही रहेगा। जो कारक होते हैं स्टूडेंट्स के या स्टडीज़ के, वो बुध हैं, जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी ही आती हुई दिख रही है स्टूडेंट्स के लिए। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि बनी रहेगी और वो भी वक्री से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। ये जो महीना है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनको कोई ना कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है, और जो मिलेगा वो अचानक से मिलेगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं अपने स्टडीज़ के साथ, क्योंकि उस समय में ऊर्जा बहुत होती है, तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है। एक प्रैक्टिकलिटी भी बच्चों में आ जाती है कि हाँ पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे अपने आप को लेकर, और वो चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती है, उससे बचना है। कुछ यात्राएं भी आपको इस महीने अचानक से करनी पड़ेंगी, और वो भी थोड़ा सा आपके स्टडीज़ में विघ्न डाल सकती है। जो भी है ये महीना नेगेटिव नहीं है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ये वो दिन है जहाँ पर अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। महीने के बीच के 10 दिन स्थिरता लाएंगे, अच्छी न्यूज़ लाएंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मतलब कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो महीना तो अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की बात करते हैं। 16-17 तारीख तक तो मंगल का प्रभाव रहेगा लग्न पर। जो लग्न के स्वामी है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद वो अष्टम में चले जाएंगे, और इसी समय के आसपास सूर्य भी नीच के हो जाएंगे और 12वें में चले जाएंगे। सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, 12वें स्थान में परेशान रहते हैं और नीच के भी होंगे, तो इसका हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बृहस्पति की दृष्टि वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन वो वक्री हैं, तो इस महीने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। महीने के शुरुआती भाग में, शुरुआती 10 दिनों में आपको हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम्स और वाटर रिटेंशन, लिवर की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। महीने के बीच के 10 दिन में थायराइड की प्रॉब्लम, गले के रोग, सर से संबंधित रोग और बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर एंग्जाइटी के इश्यूज़, स्लीप डिसऑर्डर्स और लोअर बैक में थोड़ी पेन बनी रहेगी। आपके लिए उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय करना है आपको अपने ही घर में रहकर बजरंग बली का ध्यान करते उनको खीर का भोग लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि उस खीर में 5 तरह के मेवे होने चाहिए और थोड़ा सा केसर होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको उनको फलों का भोग लगाना है। ये महीने के पहले मंगलवार को कर लीजिएगा, और ये सब करने के बाद आपको सुंदरकांड के किसी भी एक दोहे का, जो भी आपको आता हो, जो भी आपको पसंद हो, एक दोहे का आपको 11 बार जाप करना है, पाठ करना है, और हनुमान बाहुक का भी आपको 11 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।